टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और देखिए एक और बड़ी खबर, भूकंप से म्यांमार में भारी तबाही की लगातार तस्वीरें आ रही हैं। इमारतों के मलबे में लोग दबे हुए हैं। मलबे में अपनों को लोग तलाशते हुए नजर आ रहे, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो जिंदा बाहर निकल आए। और ये देखिए अचानक से कुछ ऐसा नजर आता है जिसके बाद लोग रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। तो म्यांमार में तबाही की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। भूकंप से कई इमारतें तबाह हुई हैं, कई इमारतें आधी झुक गई हैं। सड़कों पर इमारतों का मलबा बिखरा पड़ा है। ये देखिए आप, एक मोटरसाइकिल सवार ने किस तरह से पूरी सड़क का क्या मंजर है, हालात है, वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। और जहां तक आपकी नजर जाए कि जहां जहां से होकर गुजरा है, हर तरफ तबाही नजर आ रही है। तो म्यांमार, थाईलैंड में यह भूकंप सूर्य ग्रहण से पहले आया। सूर्य ग्रहण आज है और इन देशों में तबाही कल मची। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चीन, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश और लाओस में आए भयानक भूकंप की एक वजह सूर्य ग्रहण हो सकता है? और अगर ऐसा नहीं है तो इतने बड़े विनाश की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। भूकंप का केंद्र म्यांमार था, जिसने म्यांमार के अलावा थाईलैंड में भी भीषण तबाही मचाई। लेकिन सिर्फ ये दोनों देश ही नहीं, बल्कि इसके झटके चीन, भारत, बांग्लादेश, लाओस में भी महसूस किए गए। इस भूकंप से भारत की धरती भी कांपी। भारत में कोलकाता, इम्फाल, मेघालय और ईस्ट कार्गो हिल में इसके झटके महसूस किए गए। भूकंप इतना जबरदस्त था कि म्यांमार के नेपिता में सड़कों पर बड़ी दरारें आ गई। भूकंप से सड़कों पर बने सिंक होल खुल गए। 90% सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। कई आशियाने मलबे में तब्दील हो गए। साथ ही खुशहाल परिवारों की खुशियां लील गई। जो अब इन मलबों में अपनों की तलाश कर रहे हैं। उधर भूकंप की इस घटना पर पीएम मोदी ने दुख जताया, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति से चिंतित हूं। सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं। भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। इस संबंध में हमने अपने अधिकारियों को तैयार रहने को कहा है। साथ ही विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ संपर्क में रहने को कहा है। TV9 के समेट व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे में प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड में आए इस भूकंप पर बड़ी बात कही। आज ही म्यांमार में जो भूकंप आया है, अब टीवी पर देखे तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो रही है, ब्रिज टूट रहे हैं। और इसलिए भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI नाम से एक वैश्विक नया संगठन बनाने की पहल की। ये सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार करने का संकल्प है। भारत का प्रयास है प्राकृतिक आपदा से पुल, सड़कें, बिल्डिंग्स, पावर ग्रिड, ऐसा हर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित रहे। लेकिन सवाल ये कि भूकंप आता क्यों और कैसे? दरअसल भूकंप की वजह बनती है धरती की प्लेट जो आपस में टकराती है। पूरी धरती 12 टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है। ये प्लेटें इसी लावे पर तैर रही और इनके टकराने से ऊर्जा निकलती है, जिसे भूकंप कहते हैं। जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं, वो जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। इससे नीचे की एनर्जी बाहर आने का रास्ता तलाशती है और डिस्टरबेंस के बाद भूकंप आता है। ये जो भी
जो भी मेन शॉक होता है 7.5 का, तो जनरली उससे मैग्नीट्यूड लेसर, करीब करीब लोग बोलते हैं कि 0.5 से लेकर 1 पॉइंट और 2 मैग्नीट्यूड तक नीचे तक आफ्टर शॉक आता है। तो आफ्टर शॉक की श्रृंखलाएं जो है 24 घंटा तक काफ़ी बड़ा रहता है। तो अभी जो है रिड्यूस होके 4.9 पर आ चुका है। अब ये आफ्टर शॉक्स चलते हैं जहाँ जहाँ हीलिंग इफेक्ट होगा, सगाई फॉल्ट का सेकिंग के चलते जो छोटे छोटे फॉल्ट रीएक्टिवेट हुए होंगे उसका हीलिंग इफेक्ट जो होगा, तो वहाँ छोटे छोटे अर्थक्वेक आएंगे, आते आते एनर्जी रिलीज करेगा तो रिलैक्सेशन होगा। तो ये आफ्टर शॉक एक प्रक्रिया है मेन शॉक का, जो चलता रहेगा। और ये आई थिंक 24 घंटे के अंदर में पता लग गया कितना आफ्टर शॉक आया और किस रेंज पर आकर रुका है। सवाल ये भी है कि धरती की प्लेट्स क्यों टकराती। दरअसल ये प्लेटें बेहद धीरे धीरे घूमती रहती हैं, जिससे ये हर साल 4 से 5 मिलीमीटर अपने स्थान से खिसक जाती हैं। कोई प्लेट दूसरी प्लेट के निकट जाती है तो कोई दूर भी हो जाती है। ऐसे में ये प्लेट आपस में टकरा जाती हैं और इस वजह से आता है भूकंप। ऐसा नहीं कि सारे भूकंप खतरनाक होते हैं और उनकी वजह से भारी नुकसान होता है, बल्कि ये भूकंप के रिएक्टर स्केल पर डिपेंड करता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी। रिएक्टर स्केल जितना ज्यादा, भूकंप उतना ही भयावह हो। मतलब रिएक्टर स्केल के मुताबिक 2.0 की तीव्रता से कम वाले भूकंप के झटकों की संख्या रोजाना लगभग 8000 होती है, जो इंसानों को महसूस ही नहीं होते। अगर भूकंप रिएक्टर स्केल पर 4.0 से 4.9 की तीव्रता वाला है तो इससे थरथराहट महसूस होती है, कई बार नुकसान भी हो जाता है। इस रिएक्टर स्केल के भूकंप साल में लगभग 6200 बार दर्ज किए जाते हैं। 5.0 से 5.9 तक का भूकंप कमजोर मकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाता है, जो साल में लगभग 800 बार महसूस होता है। रिएक्टर स्केल पर 6.0 से 6.9 तक की तीव्रता वाले भूकंप साल में करीब 120 बार दर्ज किए जाते हैं और ये 160 किलोमीटर तक के दायरे में काफी घातक साबित हो सकते हैं। 7.0 से लेकर 7.9 तक की तीव्रता का भूकंप एक बड़े इलाके में भारी तबाही मचा सकता है और जो एक साल में लगभग 18 बार दर्ज किया जाता है। रिएक्टर स्केल पर 8.0 से लेकर 8.9 तक की तीव्रता वाला भूकंपीय झटका सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में भीषण तबाही मचा सकता है, जो साल में कभी कभार महसूस होता है। जबकि 9.0 से लेकर 9.9 तक के पैमाने का भूकंप हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में तबाही मचा सकता है, जो 20 साल में लगभग एक बार आता है। म्यांमार में आए भूकंप के बाद भी 27 बार आफ्टर शॉक महसूस किए गए। म्यांमार में कई बड़े भूकंप इसी संगाइंग फॉल्ट की वजह से आए।